चलिए अब कुछ खबरें आपके सामने विस्तार से रख देते हैं। चौथे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। इस चरण में अधिकारी से नेता बने राजेश्वर सिंह की सीट सरोजनी नगर में भी चुनाव होना है। एबीपी न्यूज ने बातचीत की राजेश्वर सिंह से। उन्होंने अपनी जीत का पूरा भरोसा जताया और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। हमारे साथ बात करने की है उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट लखनऊ की सरोजनी नगर के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश्वर सिंह जी। सर 18 दिन पहले तक सुपर कॉप, 18 दिन बाद हम देख रहे हैं कि राजनीति के माहिर खिलाड़ी, ये सब कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ? नहीं, ये सब प्रभु की इच्छा है। तो उसमें मेरा क्या रोल है? पार्टी चुनाव लड़ रही है, पार्टी ने निर्णय लिया यहाँ से लड़ना है और संगठन पूरा हमारा चुनाव लड़ रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। सरोजनी नगर अब आप घूम रहे हैं, लोगों के बीच में घूम रहे हैं। 5 साल आपकी सरकार रही जिस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों से आपको? बहुत अच्छा रिस्पांस है, लोग बहुत खुश हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से बहुत खुश हैं, जितनी स्कीम्स उन्होंने चलाई, और हमारे योगी आदित्यनाथ जी से बहुत खुश हैं। सारे माफिया अपराधी जेल में हैं, सुरक्षा का माहौल बहुत अच्छा है। हर आदमी चाह रहा है कि इन लोगों को 5-5 वर्ष अभी और दे, पूरी जनता यही चाह रही है। और उत्तर प्रदेश जिस गति से विकास की उस पर चल रहा है, सब जान रहे हैं कि इसी तरह से चलेगा तो उत्तर प्रदेश 5 वर्षों में हिंदुस्तान का सर्वोत्तम प्रदेश बन जाएगा। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि बाबा जी गर्मी निकालने की बात कह रहे थे और उनकी खुद ही भाप निकल गई है। वो इसी तरह की बातें करते रहेंगे, भाषा अच्छी नहीं है, शोभनीय नहीं है। समाजवादी पार्टी अपराधियों को चुनाव लड़ा रही है। मुख्तार अंसारी का परिवार चुनाव लड़ रहा है, 60 मुकदमे 70 मुकदमे। आजम खान 60 मुकदमे 70 मुकदमे, उनका परिवार चुनाव लड़ रहा है। अतीक अहमद को सांसद बनाया, भाई उनके घर वाले चुनाव लड़ रहे हैं। ये सब चीज़ ठीक नहीं है। अपराधियों को राजनीति में लाना, ये प्रदेश का भविष्य भी खराब करते हैं, युवाओं का भविष्य भी खराब करते हैं, और ये ठीक नहीं है। इनसे कोई निपट नहीं सकता। ये सत्ता में आ जाएंगे, आप सोचिए। पुलिस आजम खान की भैंस ढूंढती थी उत्तर प्रदेश की, कितनी बदनामी होती थी। डिप्टी एसपी गाड़ी के बोनट पे लटके लटके पूरा हजरतगंज घूमते थे, ठीक नहीं होता था। जवाहर बाग हत्याकांड में एडिशनल एसपी मुकुल द्विवेदी को दिन दहाड़े गोली मार दी जिसने, रामवृक्ष यादव जिसने कब्जा किया। ये ठीक नहीं है। ये इस तरह की चीज़ें, फिर सांप्रदायिक बातें करना, जिन्ना को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनाना, वो जिन्ना जो देश का जिसने बंटवारा कराया, जो कहता था आई वॉन्ट ए डिवाइडेड और ए डिस्ट्रॉयड इंडिया, मुझे बटा हुआ या बर्बाद हिंदुस्तान चाहिए, 16 अगस्त 1946 को जिसने बोला। ऐसी बात क्यों करते हैं? एक समुदाय का वोट लेने के लिए, संप्रदाय का वोट लेने के लिए आप कहते हैं सिमी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से बैन हटा लूंगा। वो ऑर्गेनाइजेशन जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में है, जिसको भारत सरकार ने बैन कर रखा है, जिसने कानपुर में दंगे कराए, एडीएम की हत्या हो गई पाठक जी की, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैनिफेस्टो है कि वी आर अगेंस्ट डेमोक्रेसी, वी आर अगेंस्ट नेशनलिज्म एंड वी वांट इस्लामिक स्टेट, ये ऐसे को आप कहते हैं कि बैन हटा लो। आतंकवादी जिन्होंने मुकदमे, आपने जिनके वापसी की प्रक्रिया चला दी और वापस ले लिया होता यदि हाई कोर्ट ना आता, सुप्रीम कोर्ट ना आता, जिसने संकट मोचन मंदिर पे ब्लास्ट किया, सीआरपीएफ कैंप पे ब्लास्ट वाले जो कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। सीआरपीएफ कैंप रामपुर में ब्लास्ट किया, संकट मोचन मंदिर बनारस में ब्लास्ट किया, आपके लखनऊ की कचहरियों में ब्लास्ट किया जिसमें कितने अधिवक्ताओं की जान गई लखनऊ। आप कहते हैं उनके मुकदमे वापस ले लो। ये विचारधारा गलत है। पहले 2 लक्ष्य क्या होंगे आपके, कि आप अगर जब जाएंगे विधानसभा में तो लगता है कि आपको, कि आपके बीइंग ए एमएलए फ्रॉम सरोजनी नगर, आप इन इश्यूज को उठाएंगे? नहीं, देखिए, जो लोकल समस्याएं हैं उसको इमीडिएटली एड्रेस करना है। छोटी छोटी समस्याएं, जब मैं जाता था कहीं कोई जल भराव की समस्या बता रहा था, कहीं कोई सड़क की, बिजली पानी सड़क, तो मेरा मानना है हर जनप्रतिनिधि का सबसे पहला दायित्व है। ये उसी तरह से है जैसे हम खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, पानी पीते हैं। ये तो दिनचर्या का पार्ट है कि हमें ये करना ही करना है। मुझे युवाओं के लिए तुरंत कुछ करना है, इनको स्वरोजगार दिलाने हैं, इनका कौशल विकास करना है। मुझे युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र खोलना है। क्योंकि आप लंबे समय तक आपने सर्विस, मतलब देश सेवा में सर्विस के जरिए आपने काम किया, अब आप राजनीति में, दोनों में एंजॉय कहाँ कर रहे थे? पहले एंजॉय कर रहे थे या अब एंजॉय कर रहे हैं? यहाँ तो मुझे आए महज 18 दिन हुए हैं। यहाँ की लाइफ, वो इन 18 दिनों के नहीं, यहाँ की लाइफ बहुत टफ है, बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना है, बहुत चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन सेवा करने का एक स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है। राष्ट्र प्रथम की
राष्ट्र निर्माण के लिए यहाँ बहुत आपके पास करने को है। वहाँ एक बड़ा ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है ब्यूरोक्रेसी में। गाड़ियाँ हैं, मेट्रो सिटीज़ में पोस्टिंग है, बड़े ही बड़े लोग आपसे मिल रहे हैं, आपको किसी जब तक आप चाहेंगे नहीं कोई आपसे मिल नहीं सकता। यहाँ तो आप सुलभता से उपलब्ध हैं हर समय। समाजवादी पार्टी से टक्कर मिल रही कि नहीं? नहीं, कहीं कोई। उनकी विचारधारा को जनता नकार चुकी है। अपराधियों को और सांप्रदायिक विचारधारा को जनता नहीं चाहती है। वो जानती है कि ये युवाओं के भविष्य के लिए ठीक नहीं है, माताओं बहनों के लिए ठीक नहीं है, प्रदेश के विकास के लिए ठीक नहीं है। और वर्तमान नेतृत्व इतना अच्छा है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, जनता का उन पे इतना ज़्यादा विश्वास है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसे बयान करूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।